न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। योगी मोदी की कब्र खुदेगी, पहलवानों के प्रदर्शन में शामिल हुए किसान नेता बैरिकेड तोड़े के विवाद नारेबाजी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 16 दिनों में पहलवान भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ, उनकी मांग है कि WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक में जा चुका है और वहां पहलवानों की याचिका का निस्तारण भी हो चुका है। दरअसल पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर ब्रिजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की कथित थी, जो दर्ज हो चुकी और जांच भी शुरू हो गई है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों का केस बंद कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण सिंह शरण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अन्य धाराओं में 2 FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि अब पहलवान ब्रिजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं और इस बीच उन्हें किसान नेताओं का भी समर्थन मिल गया। जी हाँ, आज किसानों ने जंतर मंतर में किसानों ने जमकर हंगामा किया। वे लोग पहलवानों के धरना प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे थे, जिसे देखते हुए पुलिस ने यहां पर बैरिकेड लगा रखी थी, मगर इसे किसानों ने उस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। इस दौरान जंतर मंतर पर योगी तेरी कब्र खुदेगी और मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे भी लगाए। जी हाँ, हंगामा और बैरिकेड तोड़ना पहले से तय था। वही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक किसान नेता ने बताया कि हंगामे की प्लानिंग पहले से कर ली गई थी और बैरिकेडिंग तोड़ना भी पहले से तय था। जी हाँ, किसान नेता ने खुद स्वीकार किया है कि हंगामे की प्लानिंग के साथ वो लोग यहाँ आए थे। साथ ही वो सोच कर आए थे कि यदि रोका गया तो वे बैरिकेडिंग भी तोड़ देंगे। पहले भी हो चुकी है विवादित नारेबाजी। जी हाँ, बता दें कि पहलवानों के समर्थन में एक और प्रदर्शन का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें हिजाब पहनी लड़की आजादों के नारे लगा रही है। इस नारे में मनुवाद से आजादी, RSS से आजादी, ब्रह्मांडवाद से आजादी, मोदी सरकार से आजादी जैसे नारे शामिल थे। बता दें कि इसी तरह के नारे कभी कश्मीर में आतंकी लगाते थे। यही नहीं, कथित मॉब लिंचिंग के शिकार हुए अखलाक और जुनैद के नाम पर भी नारेबाजी की गई। इसके साथ ही आप इस वीडियो में मेजबानी और जातिवाद नारे भी सुन सकते हैं। यही जब एक पत्रकार ने इस नारे को लेकर सवाल किया तो उसे साथ धक्का मुक्की की गई। पत्रकार का कहना था कि जब प्रदर्शन ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ है तो आजादी और मेजबानी नारे का क्या मतलब है। जी हाँ, इस पर भीड़ द्वारा उस पत्रकार को ब्रिजभूषण शरण सिंह का प्रवक्ता मोदी मीडिया बताकर चुप करने के लिए कोशिश की। आखिर में पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और वो पत्रकार को भीड़ से बचा कर ले गई। सिद्धरमैया के लिए हमेशा लकी रही है वरुणा। 10 साल पहले जीते तो दिग्गजों को मात देकर अचानक बन गए थे कर्नाटक के CM। जी हाँ, कर्नाटक कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया एक ऐसा नाम है जिन्हों कोई भी हल्के में नहीं लेता। जी हाँ, वाक्य 2013 का है। कांग्रेस बहुमत से जीती थी। CM बनाने को लेकर माथापच्ची चल रही थी। जी, रेल में पूर्व CM MS कृष्ण, मल्लिकार्जुन खड़गे और DK शिवकुमार जैसे नाम थे, लेकिन गुप्त मतदान हुआ तो सिद्धरमैया ने बाजी मारकर CM की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। राजनीतिक हलकों में उनका ये कदम मास्टर स्ट्रोक माना गया है। 76 साल के दिग्गज नेता फिर से चुनाव मैदान में और अपनी लकी सीट वरुणा में ताल ठोक रहे हैं। यहाँ से वो 2 बार विधायक बने। एक बार जीतने के बाद विधायक दल के नेता बने तो दूसरी बार जीते तो सीधे CM की कुर्सी तक जा पहुंचे। वरुणा सिद्धरमैया का पैतृक इलाका भी है। जी हाँ, कर्नाटक की 224 सीट वाली विधानसभा के लिए अगले माह 10 मई को चुनाव होने हैं। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को वरुणा सीट में नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। जी हाँ, सिद्धरमैया के छोटे बेटे यतीद वरुणा ने मौजूद कांग्रेस विधायक है। भाजपा के सिद्धरमैया का मुकाबला करने के लिए वरुणा से मंत्री वी सोमनाथ को मैदान में उतारा है। जी हाँ, सिद्धरमैया ने आरोप लगाया है कि भाजपा और जाद यानी S के बीच गुप्त समझौता हो गया है। भाजपा ने यहाँ सोमनाथ को मैदान में उतारा है, जो बेंगलुरु के निवासी है, जबकि जाद यानी S ने दलितों वोटों को बांटने के लिए T नरसीपुर की पूर्व विधायक भारती शंकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। उनका कहना है कि वरुणा के लोग इस साजिश को समझेंगे। भारतीय लोकपद दल की टिकट से पहली बार बने थे विधायक। जी हाँ, उनका जन्म मैसूर जिले के T नरसीपुर के पास वरुणा होबली में सिद्धरमैया
मुहुंडी नाम के गांव में हुआ था। 10 साल की उम्र तक उनकी कोई औपचारिक स्कूली शिक्षा नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर LLB भी किया। जी हाँ, ये वो 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर है। वो कुरुबा गौड़ा समुदाय में है। उन्होंने पहली बार चामुंडेश्वरी निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय लोक दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और 1983 में 7वें कर्नाटक विधानसभा में प्रवेश किया। ये कभी सभी के लिए एक आश्चर्यजनक जीत थी। एक कृष्ण परिवार में जन्मे सिद्धरमैया का राजनेता बनना सभी को बहुत शक कर गया था। जी हाँ, 2013 में मई 2018 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। फिलहाल वो कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य हैं। सिद्धरमैया कई वर्षों तक जनता परिवार के विभिन्न गुटों के सदस्य रहे। इससे पहले जनता दल यानी सेक्युलर के नेता के रूप में वो 2 अवसरों पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री थे। जनता दल में गए तो डिप्टी सीएम बने। देवेगौड़ा से मतभेद के बाद कांग्रेस में आए। जी हाँ, वो जनता दल के दिग्गज नेताओं में शामिल थे। 1994 के चुनाव में जीतकर वो देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार में वित्त मंत्री बने। 1996 में JH पाटिल के मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन फिर उन्हें उप मुख्यमंत्री के पद ही बर्खास्त कर दिया गया। 1999 को मंत्रिमंडल तो हटा दिया गया था। जनता दल में विभाजन के बाद वो जनता दल यानी सेक्युलर में शामिल हो गए। 2004 में जब कांग्रेस और जद यानी एस ने गठबंधन सरकार बनाई तो उन्हें फिर से उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। जी हाँ, 2005 में HD देवेगौड़ा के साथ मतभेद के बाद सिद्धरमैया को जद यानी एस से निष्कासित कर दिया गया था। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 2022 में मनाया था 75वां जन्मदिन। जी हाँ, 16 लाख लोगों ने की थी शिरकत। सिद्धरमैया में अगस्त 2022 को दावणगेरे में अपना 75वां जन्मदिन मनाया और इसे सिद्धर महोत्सव कहा। जी हाँ, इससे सिद्धरमैया के 16 लाख से अधिक समर्थक मौजूद रहे। 8 बार विधायक रहे सिद्धरमैया। इससे पहले वरुणा से 2 बार जीते थे। 2008 में यहां से जीतने के बाद विपक्ष के नेता बने थे और फिर 2013 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने थे। सिद्धरमैया में 2018 के चुनाव में पड़ोसी चामुंडेश्वरी और बागलकोट जिले के बादामी से चुनाव लड़ा था। चामुंडेश्वरी में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बाराकी में जीत हासिल की थी। जी हाँ, फिलहाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष DK शिवकुमार से उनकी खासी अदावत है। सीएम बनने की रेस में उनकी राह में सबसे बड़ा कांटा शिवकुमार को ही माना जा रहा है। जी हाँ, लेकिन सिद्धरमैया जिस तरह के नेता है उसमें वो आखिरी पल में तुरुष का कौन सा पत्ता निकाल फेंके ये कोई भी नहीं कह सकता। मणिपुर हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत। सीएम बीरेन सिंह बोले उपद्रवियों का पता लगाने के लिए होगी हाई लेवल जांच। मणिपुर में हिंसा के 6ठे दिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ऐलान किया कि हिंसा भड़काने वाली व्यक्ति व समूह का पता लगाने के लिए जल्द ही से जल्द एक उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 मई को हुई हिंसा के बाद अब तक 60 निर्दोष लोगों की जान चली गई है। जी हाँ, 231 लोगों को चोटें आई और लगभग 1700 घर जल गए। मैं लोगों से राज्य में शांति की अपील करता हूं। फंसे हुए लोगों को उनके संबंधित स्थानों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया है। सीएम बीरेन सिंह ने बताया कि अब तक 20,000 फंसे हुए लोगों को निकाला जा चुका है। करीब 10,000 लोग अब भी फंसे हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना के दिन से लेकर आज तक स्थिति पर नजर रखे हुए। जी हाँ, उन्होंने केंद्रीय बलों की कई कंपनियां भी भेजी है। कर्फ्यू में दी गई ढील, मुआवजे का ऐलान। जी हाँ, सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि लोगों को जरूरी सामान खरीदने के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई। मृतकों को परिवार के लिए 5 लाख रुपए, गंभीर चोट से घायल लोगों के लिए 2 लाख और गैर गंभीर चोट के लिए 25,000 रुपए तथा जिनके घर जले हैं उन्हें 2 लाख तक का मुआवजा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास का दिया निर्देश। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को मणिपुर हिंसा के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ वाली पीठ को राज्य के ताजा हालातों और केंद्र व राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के बारे में अवगत कराया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास की व्यवस्था कराने का निर्देश दिया है। साथ ही केंद्र और मणिपुर सरकार के से 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट पब्लिक दाखिल करने को कहा है। अब मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 मई की तारीख तय की गई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारे
हमारा चैनल उपलब्ध है, आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो, आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।